हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के पहले वीडियो में हम डिस्कस किए थे। आज हम लोग बौद्ध धर्म के दूसरे वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने गौतम बुद्ध का जन्म, उनके सिद्धांत, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, 4 बौद्ध संगीतियां हुई, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध। 4 संगीतियां हुई गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। 4 संगीतियां हुई, 3 संगीतियां ईसा पूर्व में हुई और 1 संगीति ईसवी में हुई, जो चौथी संगीति थी। वही चौथी संगीति मतलब चतुर्थ संगीति के दौरान बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजन हुए। कितने में? 2 में। तो 2 संप्रदायों में बट गया। पहला को हीनयान कहा गया, दूसरे को महायान। हीनयान परिवर्तन विरोधी थे। क्या थे? परिवर्तन विरोधी। परिवर्तन विरोधी थे और ये परिवर्तन समर्थक थे। परिवर्तन समर्थक कहने का मतलब है गौतम बुद्ध के जितने भी सिद्धांत थे वो उन्हीं को फॉलो करते थे। ये उसमें थोड़ा सा परिवर्तन फॉलो करते थे। तो हीनयान के संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे और ये महायान के संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे। ये भगवान नहीं मानते थे, सिर्फ महापुरुष मानते थे और ये भगवान मानते थे अर्थात देवता मानते थे। हीनयान के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करते। ये गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा करते महायान के लोग। महायान के जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में थे, जो जनसाधारण की भाषा थी पाली, उसके ग्रंथ थे हीनयान के लोग। और महायान के ग्रंथ कैसे थे? तो संस्कृत भाषा में थे। ये पाली भाषा में थे हीनयान, और महायान के ग्रंथ कैसे थे? तो संस्कृत भाषा में थे। हीनयान के संप्रदाय के लोगों को आदर्श वाक्य क्या था? अंतिम आदर्श वाक्य अरहत प्राप्त करना। क्या था? अरहत प्राप्त करना। और इस अरहत का अर्थ क्या है? तो अरहत का अर्थ है साधना से निर्वाण की प्राप्ति करना। ठीक है। इसमें क्या आदर्श वाक्य? इसमें आदर्श वाक्य बोधिसत्व को प्राप्त करना। इस बोधिसत्व का अर्थ क्या है? इस बोधिसत्व का अर्थ है निर्वाण प्राप्त कर लोगों की सहायता करना। तो हीनयान के लोगों का आदर्श वाक्य अरहत प्राप्त करना अर्थात साधना से निर्वाण की प्राप्ति करना, और इसमें था बोधिसत्व प्राप्त करना महायान। इसमें क्या था? तो निर्वाण प्राप्त करने के बाद लोगों की सहायता भी करना, उसे बोधिसत्व कहा गया। अब क्या है? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे। कितने वर्गों में बटे थे? 2 वर्गों में बटे थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। पहला को भिक्षु कहा गया, भिक्षु, और दूसरा को उपासक कहा गया। क्या कहा गया? उपासक। तो भिक्षु कौन थे? तो सन्यासी को भिक्षु कहा जाता था। मतलब गृहस्थ जीवन को त्याग कर, अर्थात सन्यासी, गृहस्थ जीवन को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को भिक्षु कहा गया। नेक्स्ट है उपासक। तो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को क्या कहा गया? उपासक। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे, भिक्षु और उपासक। भिक्षु अर्थात सन्यासी और उपासक अर्थात गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाना। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो बिहार में है। किसके द्वारा बनाया गया? तो कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया। किस वंश के शासक थे? तो गुप्त वंश के शासक थे। इसमें कैसी शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, या बौद्ध शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पे है? गुजरात में है। किस शासक द्वारा बनाया गया? तो भट्टारक द्वारा बनाया गया, जो मैत्रक वंश का शासक था। इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? हीनयान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था वल्लभी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। यह है कहां? तो बिहार में है। किसके द्वारा बनाया गया? तो गोपाल द्वारा बनाया गया। और गोपाल किस वंश के शासक थे? तो पाल वंश के शासक थे गोपाल, जिसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की।
यहाँ क्या शिक्षा दी? महायान की शिक्षा दी जाती थी उदंतपुरी विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में थे। किस शासक द्वारा बनाया गया? धर्मपाल द्वारा बनाया। किस वंश के शासक थे? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किए। ठीक है, धर्मपाल। इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? वज्रयान की शिक्षा दी जाती है। वज्रयान क्या था? तो जिस प्रकार हीन और महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, उसी प्रकार एक और संप्रदाय था वज्रयान, तो उसी से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। अब प्रमुख रचनाएं क्या थी? तो बुद्ध चरितम, ये किसके द्वारा लिखित है? ये अश्वघोष द्वारा लिखी एक बौद्ध ग्रंथ है बुद्ध चरितम। इसमें क्या है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णन है बुद्ध चरितम। नेक्स्ट है अभिधम कोश। ये क्या है? तो बौद्ध धर्म का विश्व कोश माना जाता है अभिधम कोश को। ये किसने लिखा है? तो वसुबंध द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है जातक कथा। ये क्या है? तो यह है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां है जातक कथा। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो। ये क्या है? नागसेन द्वारा रचित है। मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का वर्णन मिलिंद पन्हो में है। बुद्ध के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नेम क्या है? तो लाइट ऑफ एशिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एडविन अर्नाल्ड। बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए गए? तो श्रावस्ती में दिए गए। किस देश की राजधानी थी? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए इस श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे पुराना बौद्ध साहित्य क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के संकलन को, तीनों के संकलन को क्या कहा गया? त्रिपिटक। और इसमें सूत पिटक में किसका संकलन है? तो गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन। प्राचीनतम बौद्ध स्तूप कहां पर है? तो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। ये स्तूप क्या होता है? तो स्तूप का अर्थ होता है कि गौतम बुद्ध के अस्थियों को 8 भागों में विभाजित कर समाधियां बनाई गई। क्या बनाई गई? उनके अस्थियों को 8 भागों में विभाजित कर समाधियां स्थापित की गई। उन समाधियों को स्तूप कहा गया। तो प्राचीनतम बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची के मध्य प्रदेश में। तो आज हम लोग गौतम बुद्ध के बचे भागों को पढ़े। तो आपको वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन तैयारी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मगध राज का उत्कर्ष पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।